Hello friends, welcome to all channel Ali. Today we will be discussing about a very important disease which we call inflammatory bowel disease या जिसको कहते हैं अल्सर्टिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। आज ये वीडियो सिर्फ अल्सर्टिव कोलाइटिस पेशेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप शेयर करिए। आई एम डॉक्टर अभिजीत रंजन, आई एम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर स्पेशलिस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका मोशन में ब्लड आता है, मोशन पतला आता है, मोशन में जो स्टूल्स में झाग आते हैं, पेट में ब्लोटिंग होती है और ये हफ्तों से होते हैं, महीनों से होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो सालों से दिक्कत होती है। ऐसे केसेस जब है तो हम लोग दो ही बीमारी सोचते हैं कि इधर द पेशेंट इज हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के कैटेगरीज में आते हैं, या हो सकता है उस पेशेंट को आईबीएस भी हो बट आईबीएस पे ब्लड नहीं आता, उसमें झाग बल्ले आ सकता है, उसमें लूज मोशन आते हैं बट ब्लड आने का चांसेस बहुत नील के बराबर होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर किसी पेशेंट को ब्लड आता है, ऐसे केसेस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी करना होता है। कोलोनोस्कोपी ऐसे पेशेंट्स में एक तरह का जांच होती है जिसमें हम लोग बड़ी आंत को पूरा चेक करते हैं। पेशेंट को हम लोग पेगलेट से प्रिपरेशन करते हैं और पूरे पेट का, पूरे कोलोन का हम लोग जांच करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस तीन तरह का होता है। एक तो होता है जिसमें सिर्फ रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जहाँ पे रेक्टम होता है या ये सिग्मॉइड कोलन जहाँ पे स्टूल्स रहते हैं, उस जगह पे अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको कहते हैं रेक्टो सिग्मॉइडाइटिस। ये सिर्फ दो पार्ट को इन्वॉल्व करता है। फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट होता है, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन तक, और साथ साथ में ऊपर स्फिनिक प्लेक्सर तक इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कहते हैं लेफ्ट साइड कोलाइटिस। ये थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ लोगों का तो पूरा रेक्टम से लेके सिग्मॉइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लास्ट में सिकम भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं पैन कोलाइटिस। पैन मतलब पूरे आंत में सूजन आ गया तो उसको पैन कोलाइटिस कहते हैं। ये इस तरह के पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं और ऐसे पेशेंट्स में हम लोग इनिशियली एडमिट करके स्टेबलाइज करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ लोगों का एक तरह का और भी वैरायटी आती है जिसको कहते हैं बैकवास इलियाटिस, मतलब जहाँ बड़ी आंत खत्म होती है वहाँ छोटी आंत जुड़ती है, तो वहाँ पे उस छोटी आंत को कहते हैं इलियम। अगर इलियम में भी इन्फ्लेमेशन है तो इसको कहते हैं बैकवास इलियाटिस। ऐसे केसेस में पेशेंट गंभीर रूप से बीमार होते हैं। सो कैसे हम लोग करते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलोनोस्कोपी से पता कर लिए। और कोलोनोस्कोपी में क्या चीजें देखते हैं, इसमें दो तीन चीजें देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने बताया। सेकंड है कि डेप्थ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ ऊपर का लेयर गया इसको कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेमेशन। अगर अंदर से ब्लीडिंग हो रही है क्या, तो वो भी देखना पड़ता है। पूरी नैरोइंग तो नहीं होगी, बिल्कुल सिकुड़ तो नहीं गया, ये पुरानी बीमारी को संकेत देता है। कुछ पेशेंट्स में पस भी आते हैं, म्यूकस झड़ते हैं, ब्लड बहुत ज्यादा आता है। सो इसका कैटेगरीज होता है, यूसीआईएस से एक कैटेगरी होता है, उससे हम लोग मेयो स्कोर से इसको हम लोग डिजीज को, सीवियरिटी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। अगर किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो प्लीज अपना ये जो कैटेगरीज है ये अपना पहचानने सीखिए। इससे पता चलेगा कि आपकी बीमारी मान लीजिए आज डायग्नोज होता है और 6 महीने बाद आपका कोलोनोस्कोपी होता है तो कितना फर्क पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेकंड चीज है कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हो गया तो घबराई नहीं। इनिशियली अगर आपका पकड़ में आता है तो बहुत जल्दी पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, विद इन 5 to 6 डेज में पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो हम लोग इसमें 2-3-4 तरह का मेडिसिन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, जैसे मेज़ेलामाइन हो गया, एज़ोथायोप्रिन हो गई, फिर स्टेरॉइड्स होते हैं। इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं। इसके लेवल के बाद अगर नहीं फायदा होता है तो टैक्रोलिमस तरह का मेडिसिन हम लोग देते हैं। कुछ पेशेंट्स का जो है मेडिसिन देने के बाद भी नहीं फायदा होता है, उनमें हमें बायोलॉजिकल्स देने पड़ते हैं। बायोलॉजिकल्स एक तरह का थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम लोग एलिवेट करते हैं थ्रू दिस मेडिसिन। और ऐसे केसेस में बायोलॉजिकल्स में जैसे हो गया इन्फ्लिक्सिमैब, बहुत अच्छा पेशेंट पे काम करते हैं और इसमें हर 15 डेज इनिशियली देने के बाद 2-2 महीने में हम लोग रिपीट करते हैं। अडालिमुमाब भी एक मेडिसिन होती है। सो दीज आर द मेडिसिन जहाँ पे पेशेंट जो है अर्ली मेडिसिन से रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तब हमें ये सब मेडिसिन देने पड़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार मैंने देखा है मिस कर जाते हैं, उन लोगों में बायोलॉजिकल्स एडवाइस की जाती है जो लाखों का थेरेपीज होते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। कि एक होता है सीएमवी इन्फेक्शन, कि पता चला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस तो है लेकिन उसमें जो आंतों में एक इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट्स में हो जाता है जिसको कहते हैं सीएमवी इन्फेक्शन। तो आप अपना जब भी कोलोनोस्कोपी कराने जाए जरूर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि सीएमवी इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। तो ऐसे में सैंपल लेके उसका डीएनए पीसीआर करते हैं
और थेरेपी स्टार्ट करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। सो वेलगन साइक्लोविर करके मेडिसिन होती है, हम पेशेंट्स को देते हैं। और कई बार होता है कि हमने बस जैसे थेरेपी बंद किए और इतनी सारी जो हम लोग मेडिसिन देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, वो भी मेडिसिन काम हो जाते हैं। सो इस तरह का वीडियोस मैं लाते रहूंगा। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज है, अगर किसी को आप जानते हो। अगर आप इस चीज से परेशान है, आपको लगता है इस तरह का लूज मोशन, ब्लड आता है कभी कभी, या वेट लॉस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है और पेन हो रहा है, तो आप अपना चेकअप जरूर कराएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इनिशियल स्टेज में बिल्कुल रिवर्स होती है, आप डरे नहीं। कोई भी और थेरेपी करने से मैं मना नहीं करता, ये आपकी समझ कहती है, क्या कहती है आप देखो। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एलोपैथी से पेशेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है और इसमें विलम्ब नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच। इस तरह का वीडियोस मैं लाते रहूंगा। आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें अगर कुछ क्वेश्चन है तो। थैंक यू सो मच।